सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मिशन न्यूज़ अकुरा फैमिली के एपिसोड नंबर 7 में। चलिए गाइस, बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो यहाँ से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आसानों का पोस्टर दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है वो पोस्टर दो स्पाई मिलकर देख रहे होते हैं और फिर उसमें से एक स्पाई कहता है कि ये तो यूज़ाकुरा फैमिली का बंदा लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है इन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे लोगों को मारा भी होता है। अब जिसके बाद एक स्पाई बोलता है कि चलो अब यहाँ से हमारे पास टाइम नहीं है आसानों के बारे में इतना सोचने का, हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मित्सुमी का घर दिखाया जाता है और फिर जिसके बाद हमें ननाओ को दिखाया जाता है। ननाओ यहाँ पर आसानों से हेल्प मांग रहा होता है कॉल कर। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है यहाँ पर आसानों कुछ ज्यादा ही वेट लिफ्ट मार रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें क्या दिक्कत होगी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी ननाओ। और ननाओ जिस जगह पर होता है उस जगह का नाम होता है ईविल लेबोरेटरी। और ननाओ बताता है कि मैं एक मिशन के दौरान इस लेबोरेटरी में आया था और फाइनली यहाँ पर मिशन भी कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। और इन लोगों ने मिशन के दौरान एक कैप्सूल बनाया होता है और ये एक वेपन की तरह है और इसके रेंज में अगर कोई भी आता है तो उसे पॉइजन हो जाएगा। और जिसके बाद हमें उस जो कैप्सूल है उसके अंदर का सिस्टम पूरी तरीके से दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर ननाओ उस गोली को मतलब गलती से खा लेता है और वो ये सभी बातें आसानों को बता रहा होता है। तब आसानों कहता है तुमने आखिरकार उस गोली को क्यों खा लिया, अब तुम्हारी जल्द से जल्द मौत हो जाएगी, रुको मैं तुम्हें बचाने के लिए आता हूँ। मगर यार तुमने खा क्यों लिया उस गोली को, मुझे समझ नहीं आ रहा। ननाओ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये कैप्सूल मेरे पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो कुछ अलग तरीके से बनी हुई है। और ननाओ कहता है कि इस कैप्सूल को खाने के बाद मैं बेहोश होने वाला हूँ तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। जिसके बाद जो आसानो है वो कहता है कि तुम अपनी लोकेशन तो भेजो, मुझे ये तो पता चले कि तुम हो कहाँ पर। ननाओ कहता है कि देखो मैं हूँ तो तुम्हारे आसपास ही, तुम मुझे खोज लेना बस। इतना कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है ननाओ। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर आसानो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है ननाओ को वापस लाने के लिए और कहता है कि मुझे ही अपने भाई को बचाना होगा वरना वो बहुत खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हमें पता चलता है यहाँ पर ननाओ बड़े ही चैन की नींद सो रहा होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर आसानो उसे बचाने के लिए आ जाता है ननाओ को, बट यहाँ पर वो देखता है कि बहुत ज्यादा शांति होती है पूरे हॉल में। आसानो हिम्मत कर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए हैं। गाइस मरे हुए नहीं है, बस इंजरीज है उन लोगों को। और जिसके बाद हमें पता चलता है आसानो के पीछे से एक अटैक होता है, लेकिन जिस बंदे ने अटैक करा होता है उसको पीछे से दो बंदे और आकर मार देते हैं। और फिर जिसके बाद वो बंदा कहता है कि आखिरकार आसानो तुम हमें मिल ही गए। जिसके बाद दूसरा वाला बंदा पूछता है कि कहाँ पर है आसानो, लेकिन आसानो उन्हें चोर समझकर अपनी गन को पॉइंट कर लेता है उन दोनों के ऊपर। और तब वहाँ पर सुई आ जाता है। सुई कहता है कि आखिरकार आसानो तुम मिल ही गए, पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड था और तुम मुझे बिन बताए ही मिल गए। और सुई कहता है कि आसानो क्या तुम हमारे पार्टनर बनोगे, वैसे भी हमें गवर्नमेंट स्पाई हैं। सुई कहता है कि देखो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है। और फिर जिसके बाद सुई अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है। जिसके बाद वो बताता है कि हमें यहाँ पर पता चला है कि इस लेबोरेटरी में कुछ गड़बड़ चल रही है जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये दोनों आसानो से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितना आसानो ने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा। और अब ये दोनों कहते हैं कि आसानो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन भाई आसानो मना कहाँ कर सकता था और कहता है कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है आगे इन्हें काफी सारी सिक्योरिटी मिलती है जिसको ये आराम से मार देते हैं मिलकर। बट यहाँ पर आसानो की एबिलिटी को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रहते हैं। और अब आसानो कहता है कि अरे यार मैं इन्हें कैसे बताऊं, मुझे तो ननाओ को रेस्क्यू करने के लिए आना था बट मैं इनके साथ आ गया यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर इन्हें गेट दिखता है जिसको ये ओपन कर देते हैं और फिर यहाँ पर ये तीनों झांकने लगते हैं लैब के अंदर कि यहाँ पर अंदर चल क्या रहा है। और यहाँ पर आसानो अंदर जैसे ही बढ़ता है उसका मुंह फटे का फटा रहता है। उसे दिखता है कि ननाओ इस जमीन पर भाई मतलब लेटा हुआ है, बेहोश हो चुका है। और फिर आसानो भाग कर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना करा था ना वो कैप्सूल खाने के लिए। अब यहाँ पर बेचारा जैसे तैसे कर अपने भाई को उठा ही रहा होता है, तभी वो दोनों बंदे जो स्पाई हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं चैन से। लेकिन हमारा जो आसानो है वो उस चैन के वार को डोज कर देता है। और वो दोनों स्पाई कहते हैं कि देखो आसानो तुम इससे दूर हो जाओ क्योंकि ये बॉम्ब बन चुका है। लेकिन आसानो कहता है कि नहीं इसे मत मारो क्योंकि ये मेरा भाई है। और तब सुई कहता है कि देखो आसानो तुम हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हो, मजबूरन हमें तुम्हें भी मारना पड़ेगा क्योंकि इसने वो कैप्सूल खा लिया है जिसकी वजह से ये एक बॉम्ब बन चुका है और हमें इसे मारना पड़ेगा। और अगर हमने ननाओ को नहीं मारा तो इससे हमारा मिशन फेल हो सकता है। और तब आसानो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर को ऐसे नहीं मारने दूंगा। जिसके बाद जो हमारा सुई है वो सुन लेता है ये बात और कहता है कि अच्छा तो तुम्हें हटाने पड़ेगा रास्ते से। और जिसके बाद सुई की तरह वो एकदम अटैक करता है हमारे आसानो पर और हमारा आसानो गन कहीं और पॉइंट कर रखा होता है क्योंकि सुई की जो मतलब स्पीड रहती है वो बहुत तेज रहती है, जिसको भाई देखने के बाद वो हैरान रहता है और उसे पता चलता है कि उसके पैर में
एक कट लग चुका है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर सुई ने स्वॉर्ड में कुछ पॉइजन टाइप का मिला रखा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा असानो है वो वहीं पर गिर जाता है और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। और तब पीछे वाला स्पाई कहता है कि देखो असानो, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था तुम साइड हट जाओ। और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर ननाओ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं देखो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस कैप्सूल से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी बॉडी अलग टाइप की है। और फिर वो एक पेपर दिखाने लगता है ननाओ और कहता है कि इससे शायद प्रूफ हो जाएगा कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं है। और अब वो दोनों स्पाई अपने स्वॉर्ड को अंदर रख लेते हैं और कहते हैं कि आगे हम इसे और भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तो अपना ध्यान रखना। जिसके बाद ये दूसरा स्पाई कहता है कि अच्छा तो तुम असानो का ध्यान रखना क्योंकि उसे ज़्यादा ही चोट लग गई है मजे मजे में। अब आगे ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तब हमारा ननाओ असानो के पास जाता है और कहता है कि असानो जल्दी उठो, हमें घर जाना होगा, तायो जल्दी उठो। लेकिन असानो हमारा ननाओ की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम बच गए। और अब हम नेक्स्ट सीन में क्योइचिरो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा भाई खुश दिख रहा होता है आज। और तभी हमें पता चलता है उसने असानो को यहाँ पर लटका रखा होता है जलती हुई कैंडल्स के ऊपर। और यहाँ पर क्योइचिरो कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा बदनामी हुई है हमारे शहर में। और जिसके बाद वो न्यूज़पेपर असानो के आगे ले आता है और दिखाने लगता है। और उस न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि एक स्पाई यानी जो योजाकुरा फैमिली का स्पाई है उसको मिलकर 2 स्पाई ने आराम से हरा दिया। और साथ साथ में ननाओ के बारे में भी बताया जाता है। जिसके बाद क्योइचिरो कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि इसकी वजह से हमारी वजह से शहर में कितनी ज़्यादा बदनामी हो रही है। यानी गाइस इसका कहने का मतलब यह है कि इनकी जो योजाकुरा फैमिली है उसकी रेटिंग गिर चुकी है। और कहाँ इनके 5 स्टार भरे हुए थे, अब घटकर 1 स्टार हो चुका है। और देखा जाए तो यहाँ पर क्योइचिरो असानो को बहुत गंदा वाला टॉर्चर कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर मित्सुमी और ननाओ आ जाते हैं। जिसके बाद वो क्योइचिरो के सर पर 2 हाथ धरकर मारते हैं, जिसकी वजह से भाई उसके सर पे अंडे ही अंडे आ जाते हैं। और अब मित्सुमी आगे जाती है, वो अपने हस्बैंड के मुंह से लॉक को हटाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर असानो अब चैन की सांस ले सकता था। और जिसके बाद यहाँ पर असानो कहने लगता है कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया था, बट मेरे से यहाँ पर कुछ गलती होगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ननाओ कहता है कि देखो यार तुम एकदम सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे भी पता है। और अब आगे क्योइचिरो आकर उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है और कहता है कि मेरे प्यारे असानो, क्या तुम्हें उस सुई से बदला लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइस, उसमें क्योइचिरो ही जैसी सेम पावर रहती है। और जिसके बाद वो मतलब प्लान बताने लगता है असानो को और कहता है कि अब तुम्हें उसका बदला लेना होगा। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हमें मेट्रो का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर जो सुई है वो मेट्रो में भी खड़ा होता है। जिसके बाद उससे एक बंदा फालतू बोलता है, बट यहाँ पर सुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मिनट से पहले ही अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस बंदे के कपड़े को फाड़ देता है। जिसके बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लश करने लगता है। और फिर हमें पता चलता है ठीक सुई के बगल में ही असानो खड़ा होता है। अब ये सभी चीज़ हमारे सुई को पता लग जाती है और कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरे से शायद यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, है ना। असानो कहता है कि तुम जो कुछ समझो, मैं तो यहाँ पर बस तुमसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। और फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ बस। और तब सुई बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अच्छा तो तुम असानो मेरी बराबरी कर लोगे। और तब सुई कहता है कि रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही स्पीड में निकल रहा होता है, एकदम हवा की तरह। लेकिन हमारा जो असानो है वो इसकी स्पीड को डॉच नहीं कर पा रहा होता है, यानी पता नहीं लगा पा रहा होता है। और गाइस देख लो यार, बहुत ही अपने मेथड के हिसाब से वो बहुत तेज चल रहा होता है। लेकिन भाई हमारा असानो भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी बहुत तेजी से उसका पीछे करने लगता है। अब यहाँ पर एक बार तो वो पकड़ लेता है असानो जैसे उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तभी ये चीज सुई को पता लग जाती है उसके कान के थ्रू। और वो मिनट से पहले ही उसके कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है मेट्रो वाली। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ये दोनों स्पाई एक मिशन के लिए आए होते हैं, जो कि ये लोग अब मेट्रो के ऊपर होते हैं। वहीं पर इनका पीछा भी असानो कर रहा होता है, लेकिन ये कितना ही पीछा कर ले, सुई जो है वो बार बार इसके कपड़े को फाड़ दे रहा होता है। अब आगे हमें पता चलता है यहाँ पर इन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं, लेकिन सुई बड़ा ही चला के इनको आराम से मार देता है। तब असानो भी उन पर अटैक करने लगता है और उन्हें वहाँ पर बचा लेता है। सुई ये सब चीज नोटिस कर लेता है और कहता है कि ये बंदा तो बढ़िया है, वैसे मानना पड़ेगा। और तभी पीछे से एक बंदा आकर असानो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी दूसरा स्पाई भागकर जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से हमारा जो असानो है वो बच जाता है। बट यहाँ पर जो सुई है वो दोनों के कपड़े फाड़ देता है। इस बार हमारा जो असानो है वो बच चुका रहता है, उसकी पैंट जो है वो हल्की सी फटी होती है। और यहाँ पर स्पाई के भी कपड़े फाड़ दिए गाइस उसने। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्योइचिरो कुछ हरा टाइप का काट रहा होता है, और जिस चीज पे वो रखकर अपनी सब्जी को काट रहा होता है वो और कोई नहीं, वहाँ पर असानो ही लेटा होता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है। तब ननाओ कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और असानो कहता है कि देखो मैं सुई के आगे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब ननाओ कहता है कि देखो पावरफुल से कोई मैटर नहीं करता, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुम हमेशा अपने फैमिली वालों के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो बचाने के मामले में। और मैंने तुम्हें कभी ये करते हुए नहीं देखा कि तुम्हारा फैमिली वालों को मतलब खतरे में है और तुमने मना कर दिया हो। तुम हर बार अपने फैमिली वालों को बचाने के लिए जाते हो।
और फिर यहाँ पर हमें कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाई जाती है जिसमें हमारा जो असानो है वो अपने फैमिली वालों को बचाता हुआ दिखाया गया है, यानी मित्सुमी वगैरह को सबको। और तभी वहाँ पर क्योइचिरो आ जाता है और असानो के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि यही तो इसकी गुड हैबिट है। अब आगे हमें पता चलता है यहाँ पर जो सुई है वो किसी कब्र के पास जाकर श्रद्धांजलि दे रहा होता है, बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा असानो है वो पहुँच जाता है और वो ये सभी चीज़ दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि मैंने देख लिया तुम्हें। और गाइस इसमें आपको बता दूँ ये सुई का डेली का काम है कि इस कब्र को डेली आकर साफ़ करना। तब यहाँ पर असानो कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो डेली। और तब सुई अपनी स्वord निकालकर कहता है कि तुम पहले ऐसे बंदे हो जो मेरा पूरा दिन तक पीछा कर पाया है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, लेकिन मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम अभी मेरे आगे बहुत एक छोटे बच्चे हो। इतना कहकर सुई अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट यहाँ पर वो इसकी स्पीड को लोकेट कर लेता है असानो और कहता है कि पूरे दिन में मैंने तुम्हारी स्पीड को आराम से नोटिस कर लिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो उसकी वार को जो है वो डोज कर लेता है और जिसके बाद उसे असानो हवा में फेंक देता है, बट यहाँ पर वो बड़े ही आराम से नीचे आ जाता है। और तब यहाँ पर वो इम्प्रेस होते हुए सुई कहता है कि अब मुझे पता चला तुम्हें योजाकुरा फैमिली वालों ने क्यों एक्सेप्ट करा, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे और शानदार लड़के हो और तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो एक स्पाई के अंदर होने चाहिए। बट हमें पता चलता है यहाँ पर दूसरा स्पाई ये सभी चीज़ छुपकर सुनने लगता है, इसका नाम होता है ओगा। और तब शुई कहता है कि देखो असानो को ज़्यादा चोट लग चुकी है तो तुम जाके उसकी मरहम पट्टी कर दो, और वो यहाँ पर मरहम पट्टी कर भी देता है। और तब यहाँ पर जो है ओगा कहता है कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारे वार को डोज कैसे कर दिया। और जिसके बाद सुई कहता है कि असानो को ये चीज़ पता चल चुकी है कि पूरा दिन मेरे पीछे ही रहा है, तो इसे ये चीज़ पता चल चुकी है कि मैं कब कब क्या क्या कौन सी हरकतें करता हूँ, जिसकी वजह से आज ये बच चुका है मेरी वजह से। बट कोई नहीं, ये बच्चा थोड़ी अच्छा है। अगले दिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर सुई से हमारा योजाकुरा फैमिली का जो असानो है वो हार चुका है और उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी है पूरी तरीके से। और गाइस यहाँ पर पूरी बेइज्जती हो चुकी है असानो की, जिसके बाद वो ये सभी चीज़ें न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है। अब गाइस हमारी जो मित्सुमी है वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी कितनी बेइज्जती हो जाए मैं प्यार करूंगी तो सिर्फ तुमसे। सो गाइस इसी के साथ होते हैं एपिसोड यहीं पे एंड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस यार ये एपिसोड इतना ज़्यादा मज़ेदार था ना भाई, मेरे को तो खुद हंसी आने लगी। तब तक के लिए बाय बाय।